हेलो दोस्तों, फास्ट सक्सेस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th के केमिस्ट्री चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री तो मेरा पहला प्रश्न है, दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो आपका इसका आंसर होगा, आपको इसका आंसर लिखना होगा। दो पदार्थों, यहाँ पर आपको लिखना होगा दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा का देखते हैं। दूसरा में क्या है? विलियन। दूसरा में क्या है? विलियन की परिभाषा दें। विलियन की परिभाषा पूछा दोस्तों, तो हम लोग विलियन की परिभाषा लिखेंगे। विलियन किसे कहते हैं? तो हम लोग विलियन की परिभाषा देंगे। विलियन की परिभाषा होगा दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया विलियन का परिभाषा हो गया। हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है? हम लोग तीसरा नंबर में है मिश्रणीय द्रव क्या है? मिश्रणीय द्रव क्या है? एक उदाहरण भी देना दोस्तों आप लोग को। चलिए देखते हैं। तो हम लोग मिश्रणीय द्रव का परिभाषा लिखेंगे। वे द्रव जो आपस में किसी भी अनुपात में पूरी तरह मिल जाए उसे मिश्रणीय द्रव कहते हैं। इसका एक उदाहरण देंगे।
यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग उदाहरण। उदाहरण में हम लोग ये देंगे, उदाहरण हो जाएगा आपका पानी और हो जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल। हम लोग चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर में क्या पूछा है? जल में उपस्थित हानिकारक को नष्ट करने वाले दो पदार्थों के नाम लिखें। चलिए इसका आंसर देते। जल में उपस्थित हानिकारक को नष्ट करने वाले दो पदार्थ के नाम लिखने के लिए बोल रहा है। हमको 2 गो उदाहरण देना है, तो 2 गो लिखेंगे हम लोग। पहला लिखेंगे, पहला में हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देंगे, पहला नाम हम लिख देंगे क्लोरीन, और हम लोग दूसरा में लिखेंगे पोटेशियम। जितना सक्षम होगा खाली वाला पोटेशियम पर मैग्नेट हो जाएगा हमारा। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? 5वां नंबर प्रश्न लिखते हैं। 5वां नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की पहचान करें। तो पहचान करने के लिए है तो A B C D। यहाँ पर मेरा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम 4 ऑप्शन लिखते हैं। पहला में है एक बच्चे का विकास, दूध का दही बनना, मोम का पिघलना, लकड़ी का जलना। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैं आंसर लिखेंगे भौतिक, यहाँ पर लिखेंगे लोग रासायनिक। भौतिक में क्या होगा, रासायनिक में क्या होगा, तो लोग एक एक एग्जाम्पल देंगे। हमारा भौतिक परिवर्तन में हो जाएगा मोम का पिघलना, और रासायनिक में हो जाएगा दूध का दही बनना। ये हमारा 5वां का हो गया। हम लोग 6ठा प्रश्न देखते हैं। हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न लिखते हैं। 6ठा नंबर क्या है? तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर बताएं। कोई 2 अंतर बताना दोस्तों तत्व और यौगिक में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे यहाँ पर लिखते हैं हम लोग तत्व लिखते हैं, और यहाँ पर पाई पार लेते हैं। 20 से पाई पारिए आप लोग भी। यौगिक अंतर पूछेगा तो हम लोग 20 से पाई पार करके यौगिक का भी तत्व का अंतर देते हैं। तो तत्व में लिखते हैं सबसे पहले तत्व
तत्व एक ही परमाणु तत्व एक ही परमाणु का बना होता है। यौगिक दो से अधिक परमाणु का बना होता है। हम लोग का 1 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देंगे, दूसरा में देंगे हम लोग। तो हम लोग दूसरा नंबर लिखते हैं। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। और यौगिक में लिखेंगे, यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। ये हमारा हो गया आंसर। हम लोग 7वां नंबर देखते हैं। अब हम लोग 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर में क्या है? विलेय और विलायक। विलेय और विलायक में क्या अंतर है? स्पष्ट करें। क्या अंतर है? स्पष्ट करें। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले विलेय लिखेंगे और एक फिर से पाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे विलायक। यहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विलायक। पहले विलेय में अंतर देख लेते हैं। तो विलेय का होगा, पहला का मक्का हो जाएगा जो पदार्थ घुलता है, जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं। उसे विलेय कहते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं। इसकी मात्रा कम होती है। इसकी मात्रा कम होती है। इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा जो है कम होती है। तीसरा नंबर देखते हैं। यह विलयन का घटक पदार्थ होता है। अब हम लोग चौथा नंबर में उदाहरण दे देंगे। उदाहरण दे देंगे हम लोग। नमक और चीनी। हम लोग विलायक का लिखेंगे, विलायक में अंतर लिखेंगे। हम लोग विलायक में अंतर लिखेंगे, विलायक का अंतर लिखेंगे। हम लोग विलायक में लिखेंगे जिस पदार्थ में विलेय घुलता है उसे विलायक कहते हैं। इसकी मात्रा अधिक होती है। इसकी मात्रा कैसी होती है? इसकी मात्रा जो है अधिक होती है।
यह विलयन का मुख्य घटक पदार्थ होता है। यह विलय का मुख्य घटक पदार्थ होता है। उदाहरण हम लोग दे देंगे पानी, अल्कोहल। ये हमारा हो गया विलय और विलायक का परिभाषा। लोग अगला प्रश्न देखेंगे। लोग 8वां नंबर प्रश्न लिखते हैं। 8वां नंबर क्या है? हम लोग 8वां नंबर लिखते हैं। रुकिए 1 मिनट। हम लोग 8वां नंबर लिखते हैं। वो लोग रुकिए 1 मिनट। हाँ जलीय विलयन और जलीय विलयन और अजलीय विलयन से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जलीय विलयन का लिखते हैं। आप लिखेंगे जलीय विलयन का सबसे हम लोग परिभाषा लिखेंगे। तो जलीय विलयन करके जिस विलयन में विलायक के रूप में जल होता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। हम लोग लिखेंगे जलीय विलयन का उदाहरण परिभाषा है जलीय विलयन का परिभाषा लिखेंगे। जिस विलयन में विलायक के रूप में जल के अलावा कोई अन्य पदार्थ होता है उसे अजलीय विलयन कहते हैं। ये हमारा हो गया जलीय विलयन में उदाहरण। हम लोग 9वां प्रश्न देखेंगे। और हम लोग 9वां प्रश्न लिखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न लिखेंगे हम लोग असंतृप्त विलयन से क्या समझते हैं? तो चलिए हम लिखते हैं इसका परिभाषा। हो जाएगा वो विलयन है जिसमें
किसी निश्चित तापमान पर और अधिक विलय घोला जा सकता है। ये हमारा हो गया असंतृप्त विलयन का परिभाषा। हम लोग 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हम लोग 10वां नंबर में लिखेंगे असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन में क्या अंतर है? क्या अंतर है स्पष्ट करें। क्या अंतर स्पष्ट करें। चलिए हम इसका अंतर स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं असंतृप्त विलयन हम यहाँ पे लिख लेते हैं असंतृप्त विलयन और फिर बाय पार्ट लिख लेते हैं संतृप्त विलयन और इसका परिभाषा। तो हम लोग असंतृप्त विलयन का परिभाषा लिखेंगे। पहला परिभाषा लिखेंगे इसमें और अधिक विलय घुल सकता है। इसमें और अधिक विलय क्या होता है? घुल सकता है। हम लोग दूसरा में लिखेंगे विलय की मात्रा कम होती है। तीसरा में लिखेंगे घोल पूरी तरह भरा नहीं होता। लोग 3 ही देंगे एग्जाम्पल। लोग अब संतृप्त विलयन का देंगे। इसमें और अधिक विलय नहीं घुल सकता। इसमें लेंगे विलय की मात्रा अधिकतम होती है। हम लोग तीसरा में लिखेंगे घोल अपनी घुलनशीलता की सीमा तक भरा होता है। हम लोग संतृप्त और असंतृप्त का लिख लिया। हम लोग अगला लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे 11 नंबर का अति संतृप्त
स्थित विलयन क्या है? चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। वह विलयन है जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलायक की क्षमता से अधिक मात्रा में विलय घुला होता है। ये हो गया मेरा 11 नंबर का। आप लोग देखते हैं 12 नंबर का। अब हम लोग लिखेंगे कोलाइड। कोलाइडी विलयन क्या हम लोग लिखेंगे? कोलाइडी विलयन क्या है? अब हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे कोलाइडी विलयन का। दोस्तों हम लोग कोलाइड विलयन का परिभाषा लिखते हैं तो बस 4 और 6 और प्रश्न है, उसके बाद मेरा खत्म हो जाएगा। तो लिखते हैं कोलाइड का वह विषम मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के बहुत छोटे कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैला रहता है। ये हो गया हमारा कोलाइड विलयन का परिभाषा। हम लोग अगला देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न लिखेंगे तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखें। परिभाषा इसका लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं तत्व का। किसका लिखते हैं? तत्व का परिभाषा लिखते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं। तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणु का बना होता है। अब हम लोग लिखेंगे यौगिक का परिभाषा। यहाँ पर लिखते हैं यौगिक किसे कहते हैं?
यौगिक दो या दो से अधिक तत्व को किसी भी निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है उसे यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे यौगिक कहते हैं। अब हम लोग मिश्रण का परिभाषा लिखेंगे। मिश्रण किसे कहते हैं? आप लिखेंगे मिश्रण क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी निश्चित अनुपात दो से अधिक पदार्थ को किसी भी निश्चित अनुपात में मिलाने से जो संयोजन बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी निश्चित अनुपात में मिलाने से जो संयोजन बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। योग हमारा योग तत्व यौगिक का मिश्रण का परिभाषा। लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग विलेय, विलायक और विलयन की व्याख्या करें। विलेय, विलायक और विलयन का हम लोग परिभाषा लिखेंगे तीनों का। तो लिखते पहले विलेय का वो पदार्थ जो किसी द्रव में घुलता है उसे विलेय कहते हैं। हम लोग विलायक का परिभाषा देंगे। विलायक किसे कहते हैं? विलायक का वो पदार्थ जिसमें विलेय घुलता है उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। हम लोग विलयन का परिभाषा देंगे। विलेय और विलायक के समान रूप से मिल जाने पर जो मिश्रण बनता है उसे विलयन कहते हैं। हम लोग वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन का उदाहरण में देंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे। पहले हम लोग वास्तविक विलयन का अंतर स्पष्ट करते हैं। टिंडर प्रभाव नहीं दिखाते हैं। इसमें
टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। इसमें टिंडल प्रभाव दिखता है। टिंडल प्रभाव कैसे होता दिखता है? इसमें भी वही होगा, टिंडल प्रभाव दिखता है। क्योंकि मेरे तीनों का हम लोग दूसरा नंबर लिखेंगे। दूसरा का तलछट बनाना नहीं। इसमें तलछट बनना नहीं होता है। इसमें तलछट बनना नहीं होता है। नहीं बनता है। इसमें भी लिखूंगा तलछट बनना नहीं बनता है। इसमें भी हम लोग लिखेंगे क्या चीज? इसमें लिखेंगे कुछ समय बाद तलछट बन जाती है। ये हो गया। हम लोग लिखेंगे तीसरा नंबर स्थिरता बहुत स्थिर होती है। इसमें बहुत बहुत स्थिर होता है। काफी स्थिर होता है। इसमें काफी स्थिर होता है। इसमें लिखेंगे हम लोग अस्थिर होता है। ये हो गया। अब लिखेंगे चौथा लिखेंगे हम लोग छन्ना द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। छन्ना द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। छन्ना द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। इसमें भी वही होगा, छन्ना द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। छन्ना द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। और इसमें होगा छन्ना द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। इसमें होगा छन्ना द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये हो गया हमारा। बस एक ठो आप प्रश्न बचा, उसका हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर होगा विलियन में उपस्थित विल्य की मात्रा को विलियन का सांद्रण कहते हैं। यह बताता है कि
किसी निश्चित मात्रा के विलयन या विलायक में कितना विलय घुला है। ये हमारा हो गया, यहीं तक मेरा था प्रश्न। अब उसका फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।